अब ये जब जेल में चले जाएंगे तो बेल इनको सभी मामलों में लेना हो। इस केस में बेल तुरंत मिल सकता है, हाँ। लेकिन निकलेंगे तब जब सभी मामलों में ये निपटा के ही जी निकलेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया क्या आपका। प्रक्रिया है सर, अब आगे की कैसे उनको रिहाई मिलेगी, कब तक देखिए बेल के रिहाई संबंध मिलने में की संभावना है? बेल की जो बात है, रिहाई तो बात का चीज है। बेल में आप समझिए कि अभी जो गिरफ्तार वो हुए हैं, तो बेल के संदर्भ में आप एक बात समझिए कि बेल जो जो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था कि कोई भी ऐसा अभियुक्त जिस पर अपराध 7 वर्ष से नीचे की सजा का प्रावधान का लगाया गया हो, उनकी डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उनको पहले 41 का नोटिस जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी से परहेज करने की मार्गदर्शन दिया गया। इसमें भी जो सजा जितने भी जो भी धाराएं लगी लगाए गए हैं इनके ऊपर 153 का ए बी इत्यादि, फिर 468 471 505 इत्यादि धाराओं के और 120 BIPC, तो वो सब में जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो 7 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके ऊपर एक टेक्निकलिटीज है कि एक नहीं और पुराने भी बहुत सारे मामले थे। तो उन अब ये जब जेल में चले जाएंगे तो बेल इनको सभी मामलों में लेना होगा, और सभी केस बहुत सारे मामले में ये पहले से बेल पर थे भी, तो वो देखना होगा कि उस केस में जिसमें बेल पर थे उसका अभी वर्तमान स्थिति क्या है, किसी बेल का मिसयूज तो नहीं किया, तारीख पर ये जब बोलते थे तो जाते थे कि नहीं। तो कोर्ट में इनका एक इम्प्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप सामान्य भाषा में आम जनता को समझाने के दृष्टिकोण से कि मान लीजिए किसी बैंक से आपने लोन लिया और लोन समय पर आपने चुकता कर दिया, तो दूसरा बैंक तुरंत लोन पे देगा कि नहीं इसका साख है। ठीक उसी तरीके से एक में केस में आपको बेल मिल गया और उसमें यदि आप बेल में तारीख पर जाते रहे, न्यायिक पालिका के प्रति आपने आदर दिखाया, तो दूसरा बेल देने में आपत्ति नहीं होती है। लेकिन एक बेल आपको मिल गया, फिर आप नहीं समय पर गए, तारीख पर नहीं उपस्थित हुए, तो दूसरा में भी आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो ऐसे में बेल लेना कठिन हो जाता है। तो वो तमाम तरह के परिस्थिति का अवलोकन जब हम इंटायर ऑर्डर शीट देखेंगे, उस पर अवलोकन करेंगे कि क्या है, चूंकि सरकार के वकील जो होते हैं वो सारे पक्ष को रखेंगे, इनके तरफ से सारी बातों को रखना होता है। तो वो जब तक कि इंटायर ऑर्डर शीट का नहीं अवलोकन हो, तब तक ये बेल की कितनी जल्दी मिल जाएंगे ये कहना उचित नहीं, चूंकि अब इनका रिलीजिंग की बात लोग कर रहे हैं। इस केस में बेल तुरंत मिल सकता है, लेकिन निकलेंगे तब जब सभी मामलों में ये निपटा के ही निकलेंगे। तो वो उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा अभी चिंता का विषय बना हुआ है इनके लिए। सर, कुर्की जब्ती की क्या प्रक्रिया है, आम जनता को समझाइए जरा। बहुत अच्छी बात आपने कहा। आपके क्योंकि अब जिम्मेदार चैनल है आपका, और आप लोगों के माध्यम से मैं भी चाहता हूं कि कानूनी रूप से लोग अवेयर रहें। देखिए जब कभी भी किसी व्यक्ति पर FIR होता है, तो FIR के बाद उनको जो मैंने कहा 7 वर्ष से 41 का नोटिस है, तो वहां पर कोर्ट को वो अपने वकील साहब से सलाह मशवरा करके लोगों को वहां तक कोर्ट संबंधित जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद का यदि वो वहां पर नहीं गए, गिरफ्तारी का खतरा है, तो ऐसे में परिस्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि पुलिस यदि वहां पर 41 का कंप्लेंट नहीं करते हैं तो वारंट निकालती है। वारंट क्या है, एक तरह से आदेश होता है पुलिस को कि जाओ तो जहां भी है उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ। अब पुलिस ढूंढना शुरू करती है, व्यक्ति मिलते नहीं है, कहीं छुप गए, नहीं मिल रहे। तो ऐसे परिस्थिति में है कि इतना मजबूर कर दो कि कहीं भी रहेगा तो व्यक्ति उपस्थित हो जाए। तो इस चीज सिचुएशन के लिए जो कानून में प्रावधान है कि मैंने 82 जिसको कहते हैं फरार, उसको घोषित कर दो। फरार घोषित करने का इम्पैक्ट ये होता है कि अभी केवल उनको इकोनॉमिकल ऑफेंस के जो पुलिस थे, जो संबंधित थाना होता है, उसी का पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकता है। जैसे उदाहरण तौर पर कि पटना में अपर केस है तो दिल्ली पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, परंतु कोई व्यक्ति यदि फरार है, घोषित कर दिया गया हो, ऐसे परिस्थिति में एनीबॉडी कैन अरेस्ट हिम। तो एक बहुत बड़ा हो जाता है कि चूंकि उसको यदि मालूम हो जाए कि ये व्यक्ति फरार चल रहा है, तो उसको डायरेक्ट कोई भी आदमी गिरफ्तार कर लेगा, कोई भी थाना गिरफ्तार कर लेगी। तो उसके लिए लेकिन किसी व्यक्ति को फरार डिक्लेयर करने से पहले 30 दिन का अवसर दिया जाता है कि उनके घर पर नोटिस जाएगी है, और उसमें भी ये नहीं होता है, तब कुर्की जब्ती की बात की जाती है जिसमें घर तोड़ा जाता है 83। खास करके मनीष कश्यप जी के मामले में हम बात करें तो इतना जल्दी कुर्की जब्ती या सही है या गलत? देखिए शुरुआती इतना जल्दी यदि होगा तो प्रक्रियात्मक एरर होगा, परंतु इस केस में पुलिस का कहना है कि ये जो है पुराने मामले में जो है जो बहुत दिनों से चल रहा था उसमें इनको 83 की कार्रवाई की गई है, जो SP साहब का बयान था। अब वो बयान के आधार पर ही हम लोग बात करें, क्योंकि पुलिस मुख्यालय से कि खबरों की पुष्टि हो उसी बात पर विवेचना होनी चाहिए। तो ये बात अभी जो खबर जो उनके बयान पर यदि मान लिया जाए तो वो प्रक्रियात्मक इस तरीके से सही दिखता होता हुआ दिख रहा है कि अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं।
लेकिन बाकी बहरहाल ये जो जनता जानना चाह रही है कि मनीष कश्यप वर्तमान परिस्थिति में सरेंडर कर चुके हैं, वो अब उनकी बेल के लिए जो है न्यायालय में गुहार लगाई जाएगी। बेल का जो प्रक्रिया है वो सेशन कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, ये तो निर्भर करता है परिस्थिति पर, लेकिन देर सवेर बेल मिल ही जाती है, इसलिए बहुत हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आम जनता को भी देखना चाहिए, आप उनको भी यही कहेंगे कि आप भी संयमी तरीके से रहिए, कानून पर भरोसा रखना चाहिए। देर सवेर कानून अपना काम करेगी, निर्दोष होंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होंगे, और यदि दोषी होंगे तो न्यायालय में किसी को नहीं बख्शा जाता है। यही सब चीज़ को देखना होता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों को, हमारे दर्शक को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत